धोखा देने वाले को ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए। दे दिया ना इतना धोखा, जा। जो धोखा देता है उसको शिव फिर मौका देखकर उस धोखे का उसको फल जरूर देते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा 2 शब्द पर प्रारंभ हो रही है आज कथा के तृतीय दिवस में। पहला शब्द है मौका और दूसरा शब्द है धोखा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको मेरे भगवान ने मौका नहीं दिया। आप सब तो गंगा जी के पास के ही हो। 60, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर सिंहेश्वर से गंगा जी होंगे। बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ बहती हैं। जैसे शिव कथा कह रही है कि संसार में जो जन्म लिया है, जिसने मृत्यु लोक में जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसको एक मौका आगे बढ़ने का शिव जरूर देते हैं। जैसे पानी में कोई डूबता है तो पानी, नदी का जल उसको एक बार बाहर निकलने का मौका देता है। कोई पानी में डूबा और एकदम डूबते से ही वो मर नहीं जाएगा। पानी में डूबने के बाद उसको एक मौका जल भी देता है, पानी भी देता है। एक मौका पानी देता है जिससे उसको उछाल कर बाहर कर देता है कि तुम अभी भी मौका है और तुम इस जल से बाहर निकलो। एक मौका अग्नि भी देती है कि तुम इस अग्नि से बाहर निकल गए। एक मौका वायु भी देती है कि तुम मेरे बवंडर से बाहर निकल गए। और ऐसा ही एक मौका मेरे शंकर देते हैं कि तुम कितनी भी उलझन में गिरे हो, तुम्हें एक मौका ऐसा दूंगा, उस मौके का तुम इंतजार करना। फिर उस मौके को तुम अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना, तो मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाकर छोड़। पर आज के मनुष्य के पास में धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, वैभव है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में सुंदर काया है, माया है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में दुनिया का सारा वैभव है। आज के मनुष्य के पास में सब कुछ है, जमीन भी है, घर भी है, दुकान भी है, जायदाद भी है, सब है। पर आज के मनुष्य के पास एक चीज नहीं है, वो है सबूरी, थोड़ा धीरज, थोड़ा सब्र मनुष्य के पास में नहीं बचा। आज के मनुष्य के पास में दौलत रहेगी, सत्ता रहेगी, वैभव रहेगा, धन रहेगा, संपदा रहेगी, सब कुछ आज के मनुष्य के पास रहेगा, पर सब्र नहीं रहेगा, सबूरी नहीं रहेगी, इंतजार नहीं रहेगा। मेरी बिहार की जीजियां बैठी हैं, मेरे बिहार के जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। आप सब ईमानदारी से बताना, जब ये मोबाइल नहीं चलता था, जब फोन नहीं चलता था, मोबाइल नहीं चलता था, तब एक पत्र पिता के घर से जाता था तो बेटी उस पत्र का इंतजार करती थी कि नहीं करती थी? बहुत दिनों में पत्र आएगा। और जब पत्र बेटी के घर से जाता था तो बाप भी, पिता भी इंतजार करता था कि मेरी बेटी इसका जवाब जरूर देगी। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार लगेगा, पर जवाब जरूर आएगा। पहले के ज़माने में लड़का लड़की का संबंध करते थे
तो जवाब का इंतजार करते थे। लड़की वालों के यहाँ से जवाब आएगा, लड़के वालों के यहाँ से जवाब आएगा, थोड़ा इंतजार करते थे, थोड़ा सब्र करते थे, थोड़ा रुकते थे। पर आज का जमाना ऐसा हो गया फुर्तीला, 2 मिनट में जैसे पानी डालो और सिवैयाँ या मैगी तैयार हो जाए, ऐसे आज का जमाना हो गया कि मुझे तो तुरंत निर्णय देना है। तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरा काम ये करोगे कि नहीं करोगे, अभी की अभी बताओ। तुम मेरे साथ बाजार चलोगे कि नहीं चलोगे, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरे साथ कथा में चलोगी कि नहीं चलोगी, मुझे अब भी की अब भी बताओ। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है पर धीरज नहीं है। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर थोड़ा सा सब्र उसके पास में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जब चंचुला देवी ने पूछा कि मैं तो वैधव्य हो गई, मैं विधवा हो गई, मेरा पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया, फिर मैं वापिस अखंड सौभाग्यवती क्या हो सकती हूं? क्या मुझे वापिस अखंड सौभाग्य मिल सकता? एक बेतव्य नारी क्या वापिस सुहागन हो सकती है? क्या वापिस मुझे अखंड सौभाग्य मिल जाएगा? जैसे ही चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा तो तुमरुका जी ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, शिव महापुराण की कथा बाच रहा हूं, तुम इसको सुनो तो। जब तुम शंकर जी की कथा को सुनोगी ही नहीं, अपने अंदर धारण ही नहीं करोगी, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। एक लड़की ने लड़के को धोखा दिया तो लड़का चला तो पानी में डूब के मर गया। लड़के ने लड़की को धोखा दिया तो लड़की पानी में डूब के मर गई। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, एक बार परीक्षा में बैठे, पास नहीं हुए, अंदर से टूट गए, तो सोचा कि मर जाऊं तो अच्छा। एक बार दुकान खोली, एक बार व्यापार करा और व्यापार करने पर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो आपने विचार करा कि ऐसे जीवन को समाप्त कर दूं तो अच्छा। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिले, कोई जरूरी नहीं कि एक बार तुमने पशुपतिनाथ का व्रत करा और रिजल्ट एक व्रत में ही मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि तुम 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो और बाबा तुम्हारा काम नहीं कर रहे। कोई जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हो और बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहा। थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, लगे रहो, शिव के मंदिर में जाते रहो, पशुपतिनाथ का व्रत करते रहो, शंकर को रिझाते रहो और थोड़ा सब्र रखो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी होगा वो भाग्य में लिख देगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भाग्य में शिव लिखेंगे।